श्वेता एक निहायत हसीन और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते थर के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का 1 बाज बज चुका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। श्वेता नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की चोटी पर पहुंच गई, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। श्वेता धीरे धीरे उसी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर पर्स से शीशा निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। मुतमिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। श्वेता लगातार दरवाजा बजाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 80 साल का एक कमजोर बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर श्वेता पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। श्वेता ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं वालों के साथ सैर के लिए आई थी, मगर वे मुझे यहां भूल गए। क्या आज की रात तुम मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हो? बूढ़ा एक पल को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह श्वेता के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। श्वेता ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हो? बूढ़ा उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो श्वेता ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? यह सुनकर बूढ़ा जैसे दीवाना हो गया। उसने उत्साह में कहा, हां, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। श्वेता चुपचाप झोपड़ी में दाखिल हो गई और बूढ़ा भी उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहां रात को चोरों का खतरा रहता है। श्वेता जरा चौंकी मगर कुछ ना बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। श्वेता हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा, झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहां सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। श्वेता ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में श्वेता ही थी। श्वेता भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई, उठी और तेजी से बूढ़े के कमरे में आ पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? श्वेता बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, यह वहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। श्वेता की आंखों में देखकर वह मुस्कुराया, लेकिन यहां तो एक ही बिस्तर है। उसने कहा, तुम कहां सोओगी? श्वेता ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थामकर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूं। श्वेता ने बूढ़े का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। श्वेता चट्टान के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह उत्साह में आगे बढ़ा, श्वेता को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल परी जैसी। श्वेता चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने श्वेता को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पर यह बताओ तुम हो कौन? इतनी अचानक यहां कैसे आ गई? श्वेता ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए। तुम क्यों शक कर रहे हो? बूढ़े ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई। श्वेता मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बूढ़ा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। चलते चलते बूढ़े की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गुफा पर जा ठहरी। बूढ़े ने जैसे ही उस गुफा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, आओ श्वेता, उस गुफा के अंदर चलते हैं, बहुत अंधेरा होगा। श्वेता जरा हिचकिचाई, हंसकर बोला, नहीं, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास पहुंचे। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। श्वेता ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिए। बूढ़ा भी उसके पीछे भीतर चला गया। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। श्वेता संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी और बूढ़ा बिल्कुल उसके पीछे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। श्वेता मुस्कुराई और बोली, हां, सच में बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बूढ़ा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। श्वेता ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, यह जगह ठीक नहीं लग रही। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर सूता रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बूढ़ा पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा और श्वेता हल्के से मुस्कुराई। फिर बोली, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूं। बूढ़ा श्वेता को देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और बूढ़े के सामने खड़ी हो गई। बूढ़ा बोला, हां, क्या निकला? श्वेता मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, यह कपड़े तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास किसी लड़की का सूट हो तो दे दो, मैं पहन लूं। यह सुनकर बूढ़ा चौंक गया, मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? श्वेता ने नरमी से कहा, अरे मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बूढ़ा सोच में पड़ गया, फिर झोपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने यह भी छोड़ दिया हो। श्वेता ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूं। वह दूसरे कमरे में चली गई। बूढ़ा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद श्वेता वह लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद जैसी लग रही थी। बूढ़ा उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। श्वेता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाई, रात काफी हो गई है। श्वेता ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। श्वेता ने नरमी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। श्वेता मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि बूढ़ा उसे खामोशी से देखता रहा। श्वेता ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। श्वेता ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? बूढ़ा जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। श्वेता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूते रखे देख ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यहां यह क्या कर रहा है? बूढ़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। श्वेता मुस्कुराई, ठीक है। वह जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई और बूढ़ा उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। श्वेता को महसूस हुआ कि वह अब बहुत करीब खड़ा है। बूढ़ा धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। श्वेता ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बूढ़ा, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगी। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। श्वेता मुस्कुराकर बोली, झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे से भी ज्यादा खूबसूरत देखी होगी। बूढ़ा बेसुध स्वर में बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। श्वेता उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, फिर भी झूठ। बूढ़े की आवाज अब टूटने लगी थी और उसके कदम डगमगाने लगे थे। तभी श्वेता दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकाल कर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था
जिसमें उस आदमी के सारे इकरारे जुर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। श्वेता ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। यह पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हो, इसलिए मैंने यह सारा प्लान बनाया ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार ना कर सको। यह सुनकर बूढ़े के भेष में छिपा वह दरिंदा सन्न रह गया। कमांडो उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। वह शातिर गुनहगार साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इस तरह एक बूढ़े के भेष में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा और स्वीता ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है।